A very good morning, everyone. Let's start our day with positive thinking and thoughts. So today we can start a video class UPSI, and topic is गुणा भाग और जोड़ पर आधारित. ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड ऐड सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस. सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन लिखा है. इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है उसके देखेंगे. इस क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस शॉर्ट ट्रिक यही है कि जितनी प्रैक्टिस होंगी उतना विदाउट पेन और पेपर के आप लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार देखेंगे. एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है. प्राप्त परिमाण में 7 से भाग दी जाती है. अंत में 5 प्राप्त वह संख्या ज्ञात करें. ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है. यानी कि सिंपल से जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आया तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही ओपिनियन है कि x मान लीजिए. ठीक है, वो संख्या को x मानिए और उसके अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस तरीके से सॉल्व करते रहिए. क्या कहा हमने, x मान लिया. एक संख्या में 3 से गुणा, हमने जो संख्या मानी वो x मानी है. ठीक है, अब क्या कहा हमने, एक संख्या में 3 से गुणा कर दिया. इस संख्या में हमने 3 से गुणा कर दिया, x हो गया. करके उसमें से 10 घटाया जाता है, इसमें से 10 घटाया जाता है. ओके, प्राप्त परिमाण. अब जो भी प्राप्त परिमाण क्या निकल के आया, ये तो निकल के आया पूरा. प्राप्त परिमाण में 7 से भाग दिया जाता है. जो भी निकल के आया, नहीं परिमाण तो हमारा ये निकल के आया ना, तो उसमें 7 से भाग दिया जाता है, भाग दी जाती है. अंत में 5 प्राप्त हो, यानी कि आखिरी में आके क्या मिलता है, हमें 5 मिलता है. तो इक्वल टू करके 5. सिंपल सा सॉल्व करना है. बस क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो 2-3 बार करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दी. 5 जा 35, तो ये आएगा हमारा 3x माइनस का 10 इक्वल टू 35. माइनस का 10 इधर जाएगा तो कितना आएगा, इक्वल टू 45, और इधर आ जाएगा 3x. x इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 3. इसे पार्टिंग 3 और 3 5 से 15. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 15. दिस इज आंसर. ये हमारा आ गया आंसर. कितना टाइम लगा, मैंने सॉल्व करा इस वजह से टाइम लगा, अदरवाइज जो सॉल्व ना करे तो कोई भी टाइम नहीं लगेगा. बस एक बार ये बना लेना है. दूसरा क्या, sin 5 35 माइंड कैलकुलेशन करके देखिए. sin 5 35, ओके. 3x माइनस 10 इक्वल टू 35 माइनस का 10 इक्वल टू जाएगा, नहीं 45 आएगा. अब 3 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो कितना आएगा 15. तो डायरेक्ट आएगा आंसर 15. सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मेरा ओपिनियन यही है कि जितना प्रैक्टिस होगा उतना बेटर है. 4-5 2-3 क्वेश्चन अभी करके देखेंगे ताकि और अच्छे समझ में आए. क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 2. अब इस क्वेश्चन में किस तरीके से करना है, सेम उसी पैटर्न पे हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा क्वेश्चन को एक बार आप लोग देखिए. ठीक है, प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट, वही वाली कहानी है. प्रैक्टिस में एक मैन मोर परफेक्ट. वही ये किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का दुगुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा, ये कहा गया क्वेश्चन. किसी संख्या कोई सी भी, मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन के लिए x मानना बेटर रहता है. तो x ही मान के करता हूँ. x मान लिया. अब क्या कहा गया कि संख्या के 8 गुना, यानी कोई संख्या x है और उसमें हमने 8 गुना कर दिया, तो कितना हो जाएगा हमारा 8x. कितना हो गया, 8x को 4 से भाग देकर, यानी कि जो भी संख्या की संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर उसको हमने क्या करा, 4 से भाग कर दिया. और जब हम इसे 4 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 4 × 4 4 2 जा 8. तो कितना आएगा हमारा 2x. ओके, 4 से भाग देकर मूल संख्या जो भी निकल गया, ये निकल गया मूल संख्या का दुगना, मूल संख्या का दुगना घटाने पर क्या होगा. यानी ये जो मूल संख्या है इसी का दुगना घटाने पर, यानी कि इसी को इसी से घटाने पर क्या आएगा, माइनस का 2x इक्वल टू. दिस इज आंसर. ये हो गया हमारा आंसर. अब आप लोग कह रहे होंगे किस तरीके से ये हो गया, हमें तो समझ में नहीं आया. अभी बताता हूँ किस वजह से हो गया. इसमें कहा गया कि संख्या के 8 गुना, कोई संख्या x मानी हमने, x मानने का कहा गया किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग कर, उसी को हमने 4 से भाग कर दिया. तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 4 4 2 8, तो कितना आया 2x आ गया. 4 से भाग देकर मूल संख्या, जो भी मूल संख्या है, यानी कि जो निकल गया ये मूल संख्या है, मूल संख्या का दुगना घटाने पर, जो मूल संख्या है उसका दुगना, मूल संख्या का दुगना घटाने पर. ठीक है, मूल संख्या का दुगना, यानी कि मूल संख्या क्या मानी थी हमने, मूल संख्या हमने स्टार्टिंग में मानी तो x थी ना. अब x का जब दुगना करेंगे तो कितना होगा, 2x होगा. तो 2x में 2x माइनस होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा. एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ. किसी संख्या के मतलब मूल संख्या जो है हमने जो भी मानी है वो x मानी है. ठीक है, तो किसी संख्या के 8 गुना, यानी कि x का 8 गुना यानी 8x हो गया, वो 4 से भाग करा, तो 4 से भाग कर दिया, यानी कि 4 2 8 2x हो गया. फिर कहा गया है भाग देकर मूल संख्या क्या है, x ही तो मानी हमने, मूल संख्या का दुगना, x का दुगना कितना हो जाएगा 2x.
जब 2x से माइनस करेंगे दुगुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा, तो 2x। कुछ नहीं, बस वर्डों का हेर फेर है, यानी शब्दों के साथ खेल रहे हैं। जितना प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा हम इस चीज़ में लिखेंगे। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में मेरे ख्याल से विद इन फ्यू सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन। बस वही है ना, जितना दिमाग यूज़ करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके से। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन 3 अभी हम स्टार्ट करते हैं। फिर अब इस क्वेश्चन में और मज़ा आएगा, थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, ठीक है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा बस क्वेश्चन। जब क्वेश्चन ना समझ में आए तो मेरे ओपिनियन यही कहता है कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार कम से कम पढ़ा जाए। ये संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। किसी संख्या में, यानी कोई संख्या, मैंने क्या हुआ, सर ये क्वेश्चन हमने x लेकर करेंगे तो हमने इसमें x मान लिया, यानी कि ये संख्या, यानी कि x में 5 से गुणा करके, तो हमने क्या करा, कोई संख्या जो हमने मूल संख्या मानी थी 5 मानी थी, उसमें x से गुणा कर दिया, ठीक है, 5x हो गया। ये संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए, उसमें क्या करना है, उसी में 10 जोड़ देना है हमें, ठीक है। 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को, और इसमें जो प्राप्त फल हो रहा है, इससे प्राप्त फल को 5 से भाग किया, यानी कि जो भी निकल के आया है इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए। मूल संख्या क्या थी हमारी, मूल संख्या क्या थी हमारी, मूल संख्या हमारी x थी, ठीक है। 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या होगा, मूल संख्या, इसी में से हम क्या करेंगे, -x, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व किस तरीके से करेंगे हम इसको, बहुत ही सिंपल है। एलसीएम ले लिया, 5 आ गया, इधर क्या है 5x + 10 माइनस का 5x। अब क्या करना है, 5x में 5x किया कितना आ गया 0, 5 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 2। दिस इज आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। कुछ भी नहीं करना था और आराम से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर है हमारा 2। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिवीजन मारता हूँ या रिपीट करता हूँ इसको। क्या कहा कि संख्या में 5 से गुणा करके हमने संख्या x मानी, उसमें क्या करा, 5 से गुणा करके 5x हो गया, गुणा करके 10 जोड़ दिया, उसमें 10 जोड़ दिया जाए और इससे प्राप्त फल जो भी प्राप्त हुआ, यानी 5x + 10 प्राप्त हुआ, इससे प्राप्त फल को 5 से भाग कर दिया, उसमें 5 से भाग कर दिया गया, ठीक है। फिर मूल संख्या क्या थी, हमने x मानी थी तो उसको क्या करा, -x कर दिया। सिंपल सॉल्व कर लिया, एलसीएम कितना आया और फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 2। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं सर्व करके। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, ये संख्या में 6 से भाग दी जाती है तो भागफल में 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, ठीक है। समझ में आया, एक बार और पढ़ते हैं तो और समझ में आया। कि संख्या जो हम संख्या ले रहे हैं x मानी हमने, यानी x में 6 से भाग दी जाती है, यानी कि x है या किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, यानी x में 6 से भाग दी जाती है। प्राप्त भागफल है जो भी निकल के आए, जो भी निकला है हमारा प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, यानी इसमें क्या करा हमने 5 जोड़ दिया, 5 जोड़ा जाता है। पुनः योगफल को 9 से भाग, जो भी योगफल है इस योगफल को 9 से भाग दिया जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होगा। तो हमारा भागफल जो कितना आया है 1 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात करें, तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी, यानी कि ये x वाली जो वैल्यू वो निकालनी है। तो सॉल्व कर लिया करना, ऊपर वाले को हमें सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, एलसीएम लिया हमने यहाँ पे 6 आ गया, इधर आ गया हमारा x + 6 × 5 = 30 डिवाइड बाई 9, इसके नीचे 1 लगा लिया। अब ये वाला प्रोसेस किस तरीके से, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई होती है और ये वाली इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है, ठीक है। इसको जब इस तरीके से करेंगे तो क्या आएगा, और इक्वल टू में तो 1 है ही यहाँ, ठीक है। अब इधर लिखते हैं, लिखता हूँ ये आएगा हमारा x + 30 की मल्टीप्लाई कर दी तो सेम रहा, 6 × 9 54 इक्वल टू में तो 1 है ही। अब इस 54 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा हमारा x + 30 = 54। अब इस 30 को इक्वल टू को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 34 हो जाएगा, ठीक है। और 54 से माइनस करा देंगे तो x = 54 माइनस का 30। 54 में से जब 30 माइनस होगा, यानी कि अगर 4 आ गया 5 में से, तो ये कितना आ गया 2, x = 24। दिस इज आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
बस मेन क्या है, हमें इसमें बस किसी तरीके से ये वाली इक्वेशन सही से बनाना है। ये एक बार सही बन गई, देन सॉल्यूशन सही कर लिया, आंसर हमारा आ गया। एक बार फिर से देखते हैं क्या कहा गया है कि इस संख्या में 6 से भाग देंगे। हमने उस संख्या को क्या मान लिया, हमने उस संख्या को माना है x, उस संख्या को हम x मान रहे हैं, ठीक है। x के अकॉर्डिंग चलते हैं, किसी संख्या उस संख्या को x माना, किसी संख्या में यानी कि उस संख्या यानी कि x में 6 से भाग दिया जाए, 6 से भाग दे दिया गया, भाग दी जाती है। प्राप्त भागफल जो भी मिलेगा, प्राप्त भागफल यानी जो भी निकल गया, यानी x/6 निकल के आया, ठीक है। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, उसमें 5 जोड़ दिया, फिर क्या गया पुनः योगफल, और जो उसका योगफल है, ठीक है, पुनः योगफल में 9 से भाग दिया जाता है। फिर उसका पूरी उस कंडीशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग उसमें पूरे में 9 से भाग दिया जाता है। इसका मतलब क्या गया, तो भागफल 1 प्राप्त होता है। उसके बाद में क्या प्राप्त होता है, उसके बाद में भागफल जो हमारा 1 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। तो यानी ये संख्या ज्ञात करें, सिंपल सॉल्व कर लिया इस तरीके से, एलसीएम लिया तो x+30/6/9, यहाँ पे नीचे 1 लगा लिया क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए लगाया, अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से सॉल्व करके और आंसर आ गया हमारा 24, दिस इज आंसर। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं और लास्ट में बस यही बोलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और कोई डाउट्स वगैरह तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस लास्ट में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।